रूपी पहाड़िया के साथ ऐसा तीसरी बार हुआ है। या तो बच्चा गर्भ में मर गया या पैदा होने के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर यमराज के लठैत उसके बच्चे को ले गए। धरी रह गई मोदी जी वाली 3 किस्तों की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, करोड़ों के अनुदान, पीने वाला आंगनवाड़ी केंद्र और बहुप्रचारित नेशनल हेल्थ मिशन। तो सवाल है कि अब जनहित और जनकल्याण के इतने सारे मुलम्मे किस लिए? यह सवाल है झारखंड के पाकुड़ जिला के प्रखंड अमड़ापाड़ा के बड़ा पहाड़िया गांव की रूपी पहाड़िया का। क्योंकि इस सवाल का जवाब न उसके पास है और न उसके पति कमलेश पहाड़िया के पास है। इन पहाड़िया और संताल बस्तियों में लोकतंत्र का कुछ ऐसा ही खोखला वजूद इंसानी जिंदगी को बेजार करता दिखता है। इस गांव तक हमारे पहुंचने के कोई 10 मिनट पहले ही रूपी पहाड़िया की नवजात बिटिया ने इलाज के बगैर दम तोड़ा है, क्योंकि वह एनेमिक थी। मतलब इलाके में इलाज बिना मरने की तयशुदा नियति का कारण है आंगनबाड़ी का सक्रिय नहीं होना, और साथ में रूपी की घर की देहरी तक आते आते प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दम तोड़ देना। झारखंड की राजधानी रांची से जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली ऐसी चिकनी मुलायम सड़कों पर दौड़ता लोकतंत्र मुकम्मल विकास की दुहाइयां जरूर देता है, लेकिन खाट पर पड़ी रूपी पहाड़िया जैसी हजारों महिलाओं की सूनी आंखों ने जीने की बुनियादी सुविधाओं का इंतजार करना छोड़ दिया है। अब तो इंतजार लोकतंत्र का भी नहीं है, न बाबू तंत्र के उस बटलोई का है जिसमें सेहत से लेकर सुरक्षा के वादे पकाए और परोसे जाते हैं। मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार ये प्रारंभिक है। आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला। लाल किला के प्राचीर से लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान से गरीबों को मुफ्त इलाज की तसल्लियां देती ये देववाणियां कोई भरोसा दिलाती हों, लेकिन सच तो यह भी है कि इस जिले की शिशु मृत्यु दर 59 है। मतलब यहाँ के बच्चे महाकाल की गोद में लोरियां सुनते हैं। पैदा हुए 1000 बच्चों में 59 मर जाते हैं। यह संख्या घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो सवाल है कि कहां हैं इनके नुमाइंदे और सूबे के दिग्गज हुक्मरान? कोई भी मंत्री यहाँ पर, कोई एमएलए, एमपी, विधायक कोई नहीं आया सर आज तक। आपके विधायक कौन है? एमएलए कौन है? साइमन मरांडी। मिला है उनसे? देखा है? नहीं देखा आज तक नहीं। एमएलए तो अभी नाम साइमन मरांडी। हाँ साइमन मरांडी। कभी आए हैं आपके गांव? गांव तो कभी तो नहीं आया है गांव। आपने साइमन मरांडी को कभी देखा है? हाँ देखे हैं, यहाँ आके नहीं। हम कहीं पार्टी वार्टी का रखता है, वहाँ जाते हैं तब देखते हैं। किसी ने अपना विधायक नहीं देखा तो किसी ने अपने सांसद को भी नहीं देखा। वोट के महीने में उनका एजेंट आता है और बता जाता है कि किसके नाम का ईवीएम का बटन दबाना है। नेता से जनता का नाता महज चुनावी जलसों तक है, अन्यथा 6 प्रशासकीय प्रखंडों पाकुड़, महेशपुर, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर और अमड़ापाड़ा में तकरीबन 1.5 लाख पहाड़िया आदिवासियों की सुधि लेने कोई साइमन मरांडी महोदय इन रास्तों पर चहलकदमी करते क्यों नहीं आए, यह एक सवाल है। वैसे तो इस जिले के कुल 1251 गांवों के लिए उपलब्ध जन सुविधाएं कागजों पर बेशुमार हैं। खुद देखिए, जिले में कुल 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कुल 9 लाख की आबादी के 8.25 लाख देहाती आबादी के लिए कितना कारगर हैं, यह खुद सोचिए। रात में जब कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग क्या इलाज के लिए क्या करते हैं? इलाज के लिए सुबह आने का इंतजार कर, सुबह होने के बाद ही हम लोग को किसी को खोजने जाते हैं। खोज के अगर बोला के लाते हैं तब वो लोग आता है दवा। सुबह आती है पछतावों से भरे विलाप के साथ।
अब इस गांव का मुआयना कीजिए। आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से ही पानी के लिए आदिवासी इन्हीं नालों और नदियों के भरोसे जिंदगी जीते रहे हैं। तो सेहत का सवाल अपने आप पीछे छूट जाता है और हर रोग जानलेवा बन जाता है। चाहे मलेरिया हो या कैदस्त हो या दिमागी बुखार, सैकड़ों बच्चे इन्हीं बीमारियों से मरते हैं। इसी चलते पहाड़ियों और संतालों में शिशु मृत्यु दर सूडान के दिनका, नुएर और सुलूक आदिवासियों से कहीं ज्यादा है। अब इस अनुमान को झूठा ठहरा दीजिए, क्योंकि आंकड़ों के जादूगर आप हैं। दावों की बनरियां नचाने वाले आप पुराने मदारी हैं। लेकिन सच इन्हीं दृश्यों के रूप में उभरता है, जमाने को दिखता है। सरकार सब जानती है, नौकरशाही तमाम सच्चाइयों को समझती है, अन्यथा हाईवे और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने वाली सरकारें इतनी भी निठुर और निष्ठुर क्यों बन जाती हैं कि पाकुड़ और उसके साथ के पड़ोसी जिले दुमका में कई गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी 20 से 25 किलोमीटर तक है। यहाँ से हेल्थ सेंटर यहाँ से अमड़ापाड़ा 25 किलोमीटर दूर है। उसके बाद सदर हॉस्पिटल पाकुड़ है सर, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से दुमका है, वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ तक ले जाते जाते हमारे पहाड़िया जाति जो है वो जाते जाते रास्ते में वो जान त्याग देते हैं सर। जंगलों के बीच बसे दर्जनों गांवों तक सड़क का नामो निशान नहीं है। तो क्या होगा इस देश का? इस बात का दार्शनिक चिंतन आप और हम करें या न करें, क्या फर्क पड़ता है? बाल अधिकार और सेहत के लिए काम कर रही संस्थाएं, एनजीओ, आयोग और बच्चों के हितों के लिए चला रहे आंदोलन की आड़ में फंड से लेकर अवार्ड बटोरकर दुनिया में नाम कमा चुके लोग क्या सच में इस बात की चिंता करते हैं कि झारखंड में आज क्या हो रहा है? खुद सोचिए, सभ्य समाज आज किस दोराहे, चौराहे और सौराहे पर खड़ा है। गरीबी, निर्धनता और अनरोई मौत का सिलसिला आज भी चल रहा है। मौत के मुहाने पर बैठी लाखों आबादी का यह सच उतना ही टिकाऊ है जितना गंगा के पानी की गुणवत्ता। आज की पढ़ती परिकथा इतनी ही। देखिए, शाम ढलने को है, ढोर डंगर लौट रहे हैं। इसके पहले कि बस्तियां सो जाएं, हम लौट चलें पाकुड़, साहिबगंज या भागलपुर या दुमका अपने होटल। कॉफी की घूंट और टीवी पर देशभक्ति उलीचते खबरिया चैनल। वैसे भी रूपी पहाड़िया खबर नहीं है। अगले दिन अखबार में वही संसद, वही विपक्ष, उद्घाटन, शिलान्यास और देश से भागम भाग जिनके नाम कुछ घोटाले हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा ब्लॉक के गौड़पाड़ा से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।